हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंस का चैप्टर 1 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द आरबीआई का मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। फुल वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी। पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है बहुत इजी वे में और सिंपल नोट्स के तरीके से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी के लिए हम इस आंसर को यहाँ शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। What were the main objective behind the establishment of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एस्टेब्लिश करने के समय उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला पॉइंट हम जैसे देखें, आरबीआई मैनेज द मॉनिटरी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। आरबीआई मॉनिटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करता है कंट्री का। मॉनिटरी मतलब पैसों से रिलेटेड, एंड क्रेडिट सिस्टम मतलब जैसे लोन, जो हम उधार में चीज़ें लेते हैं ना, वो एज ए लोन जो होता है। एंड सेकेंड, आरबीआई स्टेबलाइज द इंटरनल वैल्यू एंड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। जो आरबीआई है वो अपनी कंट्री के अंदर की पैसों की वैल्यू एंड एक्सटर्नल जो बाहर की कंट्री है उसकी एक वैल्यू बना के रखता है, उसे गिरने नहीं देता या ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, ठीक है ना। एंड थर्ड नंबर पॉइंट है, आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक एक्ट करता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट की सर्विसेज देता है, मतलब एक एजेंट की तरह आरबीआई काम करता है गवर्नमेंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मनी मार्केट इन द कंट्री। आरबीआई मदद करता है मनी मार्केट को डेवलप करने में अपनी कंट्री में, जैसे कि इंडिया। सो नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द करेंसी इन आवर कंट्री। जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है उसे मेंटेन करता है आरबीआई। एंड सिक्स नंबर पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, आरबीआई एस्टेब्लिश द मॉनिटरी रिलेशन विद अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के साथ वो मॉनिटरी पैसों से लेन देन वाले रिलेशन रखता है, जिससे कि कंट्री का स्मूथ रनिंग हो सके। इसी के साथ मैंने आपको ये आंसर कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी इस चैप्टर के बारे में जानें तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।